हेलो स्टूडेंट्स, सिंपली स्टडीज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो हम शुरू कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 13.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे स्टैटिस्टिक्स के, तो उसी को ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज 13.1 स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 का चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर है, तो उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, to find out the concentration of sulfur dioxide in the air, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. तो देखो 30 लोकेलिटीज़ मतलब आपको फ्रीक्वेंसी मतलब आपको समीशन एफ आई तो दे दिया है, तो ये आ गया आप ठीक है। अब हमें इसके मीन निकालना है, ठीक है। मीन कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकालना है, ये आपको दिया है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें मिड वैल्यू लेनी है। मिड वैल्यू मतलब एक्स आई, ठीक है। तो ये एफ आई है, एक्स आई निकाल लेते हैं, मिड वैल्यू ले लेते हैं सबसे पहले। तो कितना आएगा, आप इन दोनों को ऐड कीजिए, 0 प्लस 0.04 मतलब 0.04 डिवाइड बाई 2 0.02। तो इस तरह से हम सारी वैल्यूज कर ले। 0.4 प्लस 0.8 इज 0.12, सॉरी इन दोनों को ऐड करेंगे 0.12 आ जाएगा। 0.12 को डिवाइड कर दो तो 0.06, देन इट इज 0.08 और 2 10 20 20 मतलब ये 10 हो जाएगा, 10। देन इट इज 0.14, 0.18 एंड 0.22, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई, ये तो आ गया एक्स आई हमारा आ गया। अब आप कौन से मेथड से करोगे, अब आप खुद सोच कर देखो कौन से मेथड से करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा इजी लगेगा। तो हम यहाँ पर ये अगेन पॉइंट्स में आएगा, तो बेटर ये है कि आप इसको हम इसको यूआई मेथड से मतलब किसी स्टेप डिवीजन से करके देख लेते हैं, ठीक है। तो डी आई सबसे पहले निकाल लेते हैं। डी आई क्या है आपका, एक्स आई माइनस ए। यहाँ पर एक को एज्यूम कर लो, मान लो आप 0.14 है आपका एज्यूम्ड वैल्यू, तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 0.012। वैसे तो मेरे ख्याल से ये सिंपल करने से भी आएगा, एक बार हम सिंपल देख लेते हैं पहले। सिंपल करने से कितना भी ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ये इजी हो जाएगा। तो 0.08 एंड दिस इज 0.54, 0.90, ये हो जाएगा 0.28, 0.32, यह 2 आएगा, ठीक है। एंड दिस इज 0.44। तो सबमिशन एफ आई एक्स आई कितना आया देख लेते हैं हम। ओके, तो ये आ रहा है हमारा 2.96, ठीक है। तो हमारा मीन हो जाएगा, एक्स मीन विल बी इक्वल टू सबमिशन एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन एफ आई। तो सबमिशन एफ आई हमने पहले ही क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 30, कितना दिया हुआ है हमें, 30 लोकेलिटीज़ दिया हुआ है, तो 30 है। तो ये हो जाएगा आपका 2.96 डिवाइडेड बाय 30 एंड योर आंसर इज कमिंग इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 0.09866, या इसको हम राउंड ऑफ करके सॉरी 0.0986, तो इसको हम राउंड ऑफ करके कर सकते हैं 0.099, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मीन। इसी क्वेश्चन को ही मैं आपको स्टेप डेविएशंस भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप क्या निकालना है, हम सबसे पहले डी आई निकाल लेते हैं। डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए, और यहाँ पर हमने मान लिया एज्यूम मीन 0.14 मान लिया, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको। तो दिस 0.02 माइनस 0.01 तो ये आ जाएगा 0.012, देन 0.008, then is 0.040, then 0.4 and 0.08, ठीक है। तो ये आ गया आपका डी आई, और डी आई यहाँ डी आई डिवाइडेड बाय, अगर आप एच करोगे, यहाँ एच कितना आ रहा है आपका 0.04,
तो एच से डिवाइड करते हैं, तो इसको इन सबको एच से डिवाइड करें, मैं यहाँ निकाल रही हूँ। तो ये आ जाएगा आपका यू आई कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। तो हम पॉइंट ये से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट, तो ये आ रहा है आपका -3, देन इट इज़ -2, देन इट इज़ -1 0 1 2। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका यू आई। मैं यहाँ पर ही कर देती हूँ, एक और टेबल बना देती हूँ। यहाँ पर आ जाएगा आपका एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई क्या आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस। तो यानी कि -12, देन -18, देन -9 0, देन 4 एंड देन 8। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो -12 और ये इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। ओके, तो 9 और 2 11 31, -9 मतलब -40 हो गया, और ये हो जाएगा -12। ओ सॉरी, यहाँ पर 4 है ना, तो 4 आएगा -8। एक में मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर आएगा 8 और 2 10 39 आएगा। 39 -8 इज -31, तो ये आ जाएगा -31 समीशन एफ आई यू आई। देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, इसीलिए मैंने सिंपल मेथड यूज़ किया। ये आ जाएगा ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। तो ए क्या था आपका 0.14, 0.14 प्लस समीशन एफ आई यू आई कितना है आपका, दिस इज -31 डिवाइडेड बाय एफ आई कितना है 30 इंटू एच कितना है 0.04। तो ये जो है कैलकुलेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको, इसीलिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कैलकुलेशंस जब ज़्यादा करनी हो तो कम करनी हो तो हम स्टेप डिवीजन करेंगे। कई बार स्टेप डिवीजन में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में लग रहा है। तो ये हो जाएगा 0.14 और इसको हम फर्दर करेंगे, डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपका, दिस विल बी माइनस, और इसको सिंप्लीफाई करके मेरा आंसर आ रहा है 0.041, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 0.099। तो ये हमारा मीन आ रहा है। तो मीन तो लगभग सेम आ गया, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू जो आपका सिंपल मेथड हमने यूज़ किया था, उसमें कम कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, तो इस केस के लिए आपका डायरेक्ट मेथड ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है, अ क्लास टीचर हैज़ अ फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड of 40 students of the class for the whole term. Find the number of days a student was absent. Find the mean number of days. ठीक है, तो ये आपको डेटा दिया हुआ है। तो इस केस में सबसे पहले तो वही सेम प्रोसेस में हमने करना है, मिड वैल्यू निकालनी है एक्स आई। तो ये हो जाएगा 0 + 6 यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3, देन इट इज़ 16 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 8, then 24 divided by 2 is 12, then 14 34 divided by 2 it is 17, then 48 मतलब 24, then 60 मतलब ये 30, and this is 78 मतलब 78 divided by 2 339। ठीक है, एक मिनट, 8 8 16 3 2 5 6 66 है ना, ये तो 33 आएगा ये। ठीक है, तो ये 33 हो गया। ओके, और आपका सबमिशन एफ आई देख लेते हैं। यहाँ पर कितने क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स। तो आपका सबमिशन एफ आई हो गया 40। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की है, यहाँ पर जो आपके क्लास साइज़ है देखो सब सेम नहीं है। तो यहाँ पर क्लास साइज़ सेम नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप इसको डायरेक्ट मेथड से करो। तो डायरेक्ट मेथड से क्या करेंगे हम, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो यहाँ पर 33 हो जाएगा, दिस इज़ 80, दिस इज़ 80,
84 7 4 28 68, ठीक है, 4 4 16, 4 2 8, 96 99 एंड दिस इज 39। तो इनका सबमिशन देख लेते हैं, सबमिशन एफ आई एक्स आई। तो ये आ रहा है आपका सबमिशन एफ आई एक्स आई आ रहा है 499, ठीक है। तो आपका मीन आ जाएगा सबमिशन एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन एफ आई। तो ये सिंपल ही था, वैसे भी सिंपल था, इसीलिए इसको डायरेक्ट ही करना बेटर है, कैलकुलेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ रहा है आपका, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, दिस इज इस पॉइंट इसको हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 499 डिवाइडेड बाय 4 करो, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 1 2 1 9 4 3 4 4 16 3 0 4 7 28 2 0 4 5 20, यानी ये आया आपका आंसर। ठीक है, 475, यानी इसका राउंड ऑफ कर लेते हैं 12.48। तो ये आ गया आपका आंसर, मीन आ गया आपका। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स अ लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। ठीक है, तो 35 सिटीज़ है, यानी सिटीज़ आपको दी हुई है, नंबर ऑफ सिटीज़ ही आपकी फ्रिक्वेंसी है, तो ये है आपका एफ आई, और इसका सबमिशन आपको दिया हुआ है 35। ठीक है, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, रेट है ये परसेंटेज में है, तो इसकी मीन निकाल लेते हैं एक्स आई। तो 45 + 55 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो कितना आएगा ये 45 + 55 मतलब 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50, देन इट इज 60 70 80 एंड देन 90। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये इसको हम शॉर्टकट मेथड से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम डी आई निकाल लेते हैं। तो डी आई क्या है आपका एक्स आई माइनस ए। तो ए यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, मान लो हमने 70 ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70, मतलब ये हमारा ए आ गया, तो ये हो जाएगा -20 -10 0 10 एंड 20। तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। इसको आप यू आई से भी कर सकते हो, अगर करना है तो कर सकते हैं। तो यू आई हमारा क्या आ जाएगा डी आई बाय एच। एच क्या है आपका 10, तो एच आपका 10 है, तो ये हो जाएगा -2 -1 0 1 एंड 2। तो यहाँ पर एफ आई यू आई हो जाएगा आपका -6 -10 0 8 एंड 6। तो ये हो जाएगा 16 और 8 6 14 मतलब -2। तो आपका सबमिशन एफ आई आ गया, सबमिशन एफ आई यू आई आ गया आपका -2 2 6 14 और 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस सबमिशन एफ आई यू आई अपॉन सबमिशन एफ आई इंटू एच। ए कितना है आपने लिया है, आई थिंक 70, देख लेते एक बार, 70 प्लस एफ आई यू आई कितना है, कितना आया है -2 डिवाइडेड बाय 35 इंटू ये 10 है। तो इसको हम कर लेते हैं डिवाइड, तो आ गया 70 माइनस 0.571 एंड इट इज इक्वल टू इट इज इक्वल्स टू 69.43। तो ये आपका मीन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये किस में आएगा, ये हमारा परसेंटेज में आएगा, क्योंकि मीन हमारा क्या निकाल रहे हैं हम, लिटरेसी रेट निकाल रहे हैं, तो ये आपका परसेंटेज में आएगा। तो ये था आपका आंसर, और ये आपका क्वेश्चन था आज। ये एक्सरसाइज थी 9.3 सॉरी 13.1 एक्सरसाइज थी, और यहीं पर ही हमारा मीन वाला पार्ट ख़त्म होता है, और इसके बाद हम मोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।